अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पाइसी, मसालेदार और लजीज खानों के शौकीन हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला कलेजी की रेसिपी, जो सिर्फ 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन उसका टेस्ट सभी का दिल जीत लेता है। चाहे वो ईद का दिन हो या कोई ख़ास दावत, या फिर आज कुछ स्पाइसी और फ्लेवरफुल खाने का मूड हो, तो ये रेसिपी हर वक्त के लिए परफेक्ट है। कलेजी का वो टेक्सचर आपको इस वीडियो में मिलेगा जो मेल्ट इन माउथ बन जाएगा और बनाएगा हर निवाले को यादगार। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप टिप्स, ताकि कलेजी बिल्कुल भी हार्ड ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मसालेदार कलेजी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बीफ की कलेजी। आप इस रेसिपी को मटन की कलेजी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी फ्रेश है, बिल्कुल सॉफ्ट और क्लीन। अच्छा, इसके ख़रीदते वक़्त आपने एक काम करना होता है। इस कलेजी के ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को आपने उसी वक़्त कसाई से कह के रिमूव करवा देना होता है। मेरे पास पीसेज़ में ये आ चुकी थी और इस पे से झिल्ली नहीं उतरी है, तो इसको उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं उतारेंगे तो कलेजी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो इसी तरह से सारे पीसेस की झिल्ली मैंने उतार ली थी, और अब इसको अच्छी तरह से वॉश करने का टाइम है, ताकि खाते वक्त इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना हो। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। साथ ही 6 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है, जो कि तकरीबन आधा कप है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, और अब डालूंगी इसमें पानी। अच्छा, पानी आपने इतना डालना है कि सारी की सारी कलेजी अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। अब आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने से ये होगा, इसमें मौजूद जो भी ब्लड, जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सब पानी में आ जाएंगी। इसको आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है, ताकि कलेजी बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाए और खाते वक्त किसी भी तरह की नागवार हीक या महक आपको ना आए। ये स्टेप न सिर्फ कलेजी को साफ करता है, बल्कि इसे सुपर सॉफ्ट भी बनाता है, जिससे हर बाइट आपका बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। 30 मिनट हो चुके हैं और आप देखें इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। बस अब इस सारे पानी को फेंक देंगे। बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से आपने इसे वॉश करना है, फिर स्ट्रेनर में डाल कर रख देना है। अब चलें इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3/4 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, और अब इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 1.5 टेबल स्पून है। अब अदरक लहसुन की पेस्ट को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं प्याज का पेस्ट। ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप लोग चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे तो इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अब प्याज और अदरक लहसुन को आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें पकाना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये परफेक्ट बेस बन जाएंगे मसाला कलेजी बनाने के लिए। प्याज को आपने इतना पकाना है कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले। तो देखें, जैसे ही प्याज ने अपना कलर चेंज करा है, इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर न सिर्फ मसाले को एक रिच और थिक टेक्सचर देते हैं, बल्कि उनकी खट्टी मीठी सी लज़्ज़त कलेजी के टेस्ट को परफेक्टली बैलेंस करती है। आप चाहें तो टमाटरों को थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं ग्रेवी के लिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास तिक्का मसाला है, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, है तो ज़रूर ऐड करिएगा। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। बस अब अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को भून लेंगे, ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। अब टमाटरों को प्रॉपर पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गले हुए नहीं होंगे तो ग्रेवी का टेस्ट कच्चा लगेगा। इस पॉइंट पे आप गैस को मीडियम पर रखें, और मीडियम फ्लेम पे आप इसकी भुनाई करें, क्योंकि जब तक टमाटर ऑयल छोड़ना शुरू नहीं करते हैं, जब तक इसका असली टेस्ट डेवलप नहीं होता। यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें पानी डाला है, ताकि मसाला ना जले, और अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब ये मसाला तैयार हो जाएगा, तो समझ जाएं कि कलेजी डालने का परफेक्ट टाइम आ चुका है। इसको भूनते हुए यहाँ पर देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बस ये निशानी है कि ये मसाला परफेक्ट रेडी है। अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है।
ये न सिर्फ मसाले को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देता है, बल्कि कलेजी को सॉफ्ट और जूसी बनाने में भी हेल्प करता है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही दही मसाले में मिक्स होगा, ग्रेवी का कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी टिप है, दही को डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और गैस का फ्लेम लो रखना है और दही को इसमें शामिल करना है ताकि दही फटने ना पाए। 2 से 3 मिनट दही को भी पका लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे कलेजी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। अब कलेजी डालने के बाद इसको आपको प्रॉपर भूनना है 6 से 7 मिनट, ताकि मसाले कलेजी के हर पीस पर अच्छी तरह से कोट होना शुरू हो जाएं। अच्छा, कलेजी को आपने ओवर कुक नहीं करना। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेजी को अगर आप ज़्यादा देर तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो वो रबड़ी और हार्ड हो जाएगी, और अगर आपने कम भूनी तो उसमें स्मेल रह जाएगी जो किसी को भी पसंद नहीं आती। तो 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि कलेजी का रॉ पिंकिश कलर डार्क होकर ब्राउनिश ना हो जाए और ऑयल मसाले से अलग ना नज़र आने लग जाए। यहाँ पर इसमें अच्छा खासा पानी है और ये अपने ही पानी में गलेगी, तो इसको कवर करके 12 से 13 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। तो देखें, पानी जो इसमें शामिल था वो भी ड्राई हो चुका है और कलेजी सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये है छोटा सा इंग्रेडिएंट, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है। हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अगेन इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आपने एक चीज़ नोट करी कि मैंने इसमें सारे मसाले ऐड करे हैं, मगर मैंने इसमें नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? देखिए, नमक अगर आप पहले ही डाल लेते हैं तो उससे कलेजी हार्ड हो जाती है, तो नमक आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। तब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें तिक्का मसाला भी ऐड किया था, उसमें भी नमक होता है, और नमक आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से ऐड करिएगा, जितना खाना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फाइनल गार्निशिंग के लिए कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की हैं, और आखिर में इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। तो लें जनाब, हमारी चटपटी मसालेदार और बिल्कुल ढाबा स्टाइल कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। देखें इसका कलर और इसकी ग्रेवी कितनी थिक है, और कलेजी का सॉफ्ट टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सपर्ट शेफ़ ने बनाया हो। तो जब आप इस कलेजी को रोटी, नान या गरम गरम पराठे के साथ सर्व करेंगे, तो हर बाइट में मिलेगा आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइस, सॉफ्टनेस और जायका जो सीधा दिल को छू जाए। तो चलें अब मज़ेदार से इस कलेजी को एक खूबसूरत से बाउल में सर्व कर लेते हैं। इसमें ना कोई स्मेल है और ना ही कलेजी हार्ड है, सिर्फ मसालों का दम, दही की रिचनेस और भुनी हुई कलेजी का लाजवाब टेस्ट। ये रेसिपी सिर्फ ईद या दावत के लिए नहीं, बल्कि जब भी आपका स्पाइसी खाने का मूड हो, ये कलेजी आपके टेस्ट बड्स को फुल सेटिस्फाई करेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए कलेजी कितनी सुपर सॉफ्ट है, जूसी है और मसालेदार बनकर तैयार हुई है कि आपके मुंह में मेल्ट हो जाएगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।